हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल और गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग का टाइम है तो मैं यहाँ पर लग गई हूँ अपने काम में। वैसे उठ तो मैं गई थी सुबह 5:30 बजे के थोड़ी देर बाद ही, पर चाय वगैरह बनाई पापा मम्मी के लिए और फिर थोड़ा मोड़ा छोटा मोटा काम जो था वो हो गया था, तो इस वजह से 6:30 से ऊपर ही का टाइम हो गया है और धूप भी निकल आई है देखो। तो उसके बाद मैं यहाँ पर झाड़ू निकालने लग गई थी बाहर, और झाड़ू निकालने के बाद फिर मैं लग गई थी खाना बनाने की तैयारी में, क्योंकि छत पे ही झाड़ू निकालनी थी मुझे। नीचे तो जीजी ने झाड़ू निकाल दी थी, हर कहीं पोछा भी दे दिया था और मैं लग गई हूँ खाना बनाने की तैयारी में। तो आज मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। तो सबसे पहले तो भिंडी को मैंने अच्छे से धो लिया था और फिर भिंडी को मैंने काट लिया था, और अच्छे से देख देख के काटा था, क्योंकि अभी सीज़न इनका शुरू ही हुआ है, भिंडी आने ही लगी है, तो इनमें बहुत ज़्यादा कीड़े होते हैं, तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है भिंडी को काटने में। फिर मैंने सिंपल ही इसमें चौंक लगा दिया था, क्योंकि ऐसी तरीके की ही भिंडी हमारे घर में सबको पसंद है। भिंडी के साथ कोई एक्सपेरिमेंट तो मैंने तेल में डाल दिया था जीरा, और भुनने के बाद उसमें लहसुन डाल दी और फिर डाल दी मैंने भिंडी, और इसमें हल्दी नमक मिर्च डाल दिया। जो मसाले हम बाकी सब्जियों में डालते हैं उससे मैंने थोड़े से ज़्यादा ही इसमें डाल दिए, क्योंकि भिंडी जो है वो थोड़ी सी चटपटी होती है तो ही अच्छी लगती है। और फिर इसके बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने इसके ऊपर ना एक प्लेट ढक दिया था, और प्लेट में मैंने डाल दिया यहाँ पे पानी, क्योंकि इससे हमारी जो भिंडी है वो नीचे चिपकेंगी नहीं और भाप से हमारी जो भिंडी है वो पक जाएंगी। तो ऐसे करके मेरा खाना भी फिर मैंने बना ली थी, रोटियां वगैरह, सब्जी भी पक गई थी, और फिर मैंने यहाँ पे पापा का टिफ़िन लगा दिया। और ये देखो हमारी भिंडी जो है बाद में काफ़ी अच्छे से पक गई थी, तेल भी छोड़ दिया था इसने। जब पक जाए उसके बाद आप भिंडी को ना थोड़ी देर प्लेट हटाकर और खुला ही उसे थोड़ी देर के लिए गैस चलने दें। इससे हम उसमें जो हल्का हल्का पानी सा होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और तेल छोड़ देंगी भिंडी। उसके बाद खाना वगैरह का टिफ़िन वगैरह देकर सबको, और किचन साफ़ कर दिया था मैंने, बर्तन वगैरह भी धो दिए थे। और अब मैं आ गई हूँ नीचे मेरे कमरे में। यहाँ पर झाड़ू वगैरह निकालनी है मुझे, क्योंकि हस्बैंड सुबह सोए हुए रहते हैं तो जीजी को जल्दी होती है, तो इस वजह से मैंने बोल दिया था कि मैं निकाल लूँगी बाद में, क्योंकि बहुत सारा सामान बिखरा हुआ था, तो अच्छे से समेट के इनको और फिर निकालनी थी झाड़ू। तो मैंने मना कर दिया था कि आज रहने दें, तो इसलिए मैं यहाँ पर लग गई हूँ अब कमरे में झाड़ू वगैरह लगाने के लिए। तो कपड़े धोए थे मैंने, तो उसको समेटे नहीं थे, तो अब मैं लग गई हूँ इनको समेटने में। और जो सोफ़े वगैरह थे उस पर भी थोड़ी सी धूल मिट्टी हो जाती है डेली, चाहे कितना भी हो, तो इनको भी मैंने साफ़ कर दिया था। कंप्यूटर टेबल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था। उसके बाद मैं लग गई थी यहाँ पर झाड़ू लगाने के लिए। झाड़ू सिर्फ मुझे यहाँ ही लगानी है और फिर मैं पोछा दे दूँगी। उसके बाद ये जो कपड़े हैं उनको मैं समेटूँगी, और फिर अब मैं यहाँ पे लग गई थी कपड़े समेटने के लिए। कपड़े जो हस्बैंड के थे वो तो मैंने टांग दिए थे खुट्टी पे, और फिर मेरे जितने भी कपड़े थे वो मैंने अलमारी में रख दिए थे। उसके बाद मैं नहा धो ली थी, खाना खा लिया था, और जितना भी काम था वो निपटा कर अब मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर। मैंने जो कल सूट काटा था उसकी सिलाई करने के लिए, थोड़ा बहुत तो मैंने कल ही सील लिया था और बाकी आज मैं सीलने के लिए बैठ गई हूँ। सोच रही हूँ कि इसे तो मैं कंप्लीट कर ही देती हूँ। और मैंने एक जुगाड़ लगाकर इसे बनाया था, काटा था, मतलब देखना है तो कल के वीडियो देखना। और उसके बाद 3 बज गए थे, ट्यूशन के बच्चे आ गए थे, तो इनको मैंने पढ़ाया, और पढ़ाने के बाद फिर ये चले गए थे 5 बजे। इनकी 5 बजे छुट्टी होती है, तो फिर 5 बजे के थोड़ी देर बाद मैंने इनकी छुट्टी कर दी थी, ये चले गए थे। उसके बाद मैं और हस्बैंड आ गए थे, तो फिर मैं और हस्बैंड चले गए थे दूध लेने के लिए। तो फिर हम वहाँ से दूध लेकर आए थे, और फिर थोड़ी बहुत देर में आराम करने लग गई थी, क्योंकि पहले तो सिलाई करने लग गई थी, फिर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने लग गई थी, तो काफ़ी देर बैठे रह गई थी मैं। इस वजह से कमर में थोड़ा बहुत दर्द होने लग गया था, मैंने सोचा आराम कर लूँ। उसके बाद रात को मैं लग गई हूँ खाना बनाने के लिए। लगभग 6:30 बजे के बाद का टाइम है, और सब्ज़ी आज मैं नहीं बना रही हूँ, क्योंकि आज सब्ज़ी खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैंने यहाँ पर जो हरी मिर्ची थी वो काटी, और उसको मैंने तवे पर छोंक दिया हल्दी और नमक डालकर, और
यहाँ पर मैं बना रही हूँ जो लहसुन की चटनी होती है लाल वाली, वो वाली चटनी बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर लहसुन को पीसकर और जो हमारी पिसी हुई मसाले वाली जो लाल मिर्ची है वो ही मैंने डाल दी थी। साबुत मिर्ची तो है नहीं, वरना साबुत मिर्ची से अलग ही टेस्ट आता है इस चटनी का। उस साबुत मिर्ची की तो बात ही कुछ और होती है। तो फिर मैंने इसमें लस्सी डालकर अच्छे से पीस लिया था, क्योंकि जो खट्टापन होता है ना वो मिर्ची की जो तीखापन है उसे कम करता है। तो लस्सी मैंने इसमें अच्छे से डाल ली थी और जो लस्सी की आधी कटोरी थी उसी में ही इस चटनी को मैंने डाल दिया था। और ये पूरी मैं तवे पर डाल दूँगी, काफ़ी देर तक इसको पकाऊंगी, इससे जो इसकी तीखापन है वो कम हो जाएगा, चटनी बहुत टेस्टी बनेगी। तो उसके बाद मैंने चटनी को छोंक दिया था और फिर देखो अब हमारी चटनी भी बन के तैयार हो गई थी। उसके बाद थोड़े बहुत काफ़ी सारे बर्तन हो गए थे, दोपहरी के भी थे कुछ और कुछ शाम के भी थे। तो मैंने इनको साफ़ कर लिया था पहले रोटियां बनाने से पहले, क्योंकि खाना खाने के बाद और भी ज़्यादा हो जाते तो सिंक जो है वो फुल भर जाता। तो इस वजह से मैंने पहले इनको साफ़ कर दिया था और फिर मैंने बना ली थी रोटियाँ। तो आज का हमारा जो डे था वो कुछ इस तरीके का था। अगर आपको ब्लॉग वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।